हम बात करते हैं स्कैटरिंग लॉसेस इन फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो स्कैटरिंग लॉसेस क्या है कि बेसिकली आपका ये फाइबर है। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट इसमें पास ऑन करती है तो जो आपकी कोर है उसमें इररेगुलरिटीज़ है ना, स्पेलिंग में लिखता हूँ पहले, कोर इररेगुलरिटी की वजह से द रे गेट scattered in all directions। ठीक है, तो जब स्कैटर्ड होएगी तो जो उसका पावर लॉस है या एनर्जी या पावर लॉस विल बी देयर है। ठीक है कि नहीं है, सिंपली आप अगर किसी चीज़ में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे पावर तो कंजप्शन होगी, तो जब पावर कंजप्शन होगी तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम होएगी, है ना। तो पहले इसमें जाने से पहले कुछ जो बेसिक स्कैटरिंग होती हैं वो उनके बारे में मैं बताऊंगा, फिर आप उसको आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, पहले हम इनके बेसिक समझते हैं फिर वहाँ अप्लाई करेंगे। एक स्कैटरिंग होती है रिले स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग। ठीक है, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब आपकी वाइट लाइट है ना, जो सन रेज करता है वाइट लाइट, जो वाइट लाइट है आपको पता है कि 7 कलर से बनी हुई है ना, 7 कलर्स। तो उसमें जो कलर है, जो वायलेट कलर है, उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। और जो रेड है उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। ठीक है, तो जब ये लाइट when this light strike to the molecule present in the atmosphere, scattering takes place, scattering takes place। ठीक है, अब जब when the size of the particle is less than 1/10 of wavelength, जो wavelength स्ट्राइक कर रही है उसका अगर 1/10 है उसका साइज ऑफ पार्टिकल, देन द रिले स्कैटरिंग टेक प्लेस। रिले स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। अब रिले स्कैटरिंग में होता क्या है, बेसिकली क्या है, आपके जो एटमॉस्फेयर में ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट्स इन इक्विलिब्रियम। जो आपके मॉलिक्यूल्स एयर में ऑक्सीजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, है ना, वो वाइब्रेट करता है, हाइड्रोजन को वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, तो उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, है ना।
आपकी जो एनर्जी है उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ कांटेक्ट में आती है, ठीक है, इसके साथ जब जो आपका जो हाइड्रोजन के हैं या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब इस वाइट लाइट में जो कोई फ्रीक्वेंसी है ऐसी, है ना, जो इसके साथ मैच करती है, और उसकी वजह से द मोलिक्यूल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो मोलिक्यूल भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और किस पे वाइब्रेट करता है? एट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आप उसको ईएम वेव बोलोगे आप। जो ईएम वेव जो आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो जब मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो पहले वाइब्रेट कर ही रहा है, लेकिन जैसे उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाता है जिस फ्रीक्वेंसी से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट कर रही होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ डिस्पर्शन होगा लाइट का, ठीक है। और वो जो डिस्पर्शन होगा, दिस डिस्पर्शन विल बी इन ऑल डायरेक्शंस, और हर डायरेक्शन में होगा वो डिस्पर्शन, ठीक है। और क्या होगा? फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ द सेम एज ऑफ ईएम वेव, वो जो ईएम वेव उससे स्ट्राइक कर रही हैं या उसके कांटेक्ट में आ रही हैं, उतना ही उसका फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो स्कैटरिंग है उसको बोलते हैं रिले स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग, ठीक है। इस रिले स्कैटरिंग की वजह से ही हमें वी सी ब्लू कलर इन द स्काई, ब्लू कलर इन द स्काई, ठीक है। क्योंकि जो हमें जो जैसे मैंने आपको बताया, द ब्लू कलर इन द स्काई, है ना, हमें क्यों दिखता है? क्योंकि इज ड्यू टू रिले स्कैटरिंग, है ना, RUILEI, रिले स्कैटरिंग, ठीक है। एक इक्वेशन होती है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डिवाइड बाई लेमडा, है ना, वेयर R इज रेडियस ऑफ द मोलिक्यूल, लेमडा वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे Q है कोफिशिएंट ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी, है ना, उतनी ज़्यादा वो डिस्पर्स करेगी, मतलब उसमें स्कैटर करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा वो स्कैटर करेगी, है ना। तो जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कुछ अराउंड 500 नैनोमीटर है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। और जो पार्टिकल का जो साइज़ है इसमें रिले स्कैटरिंग में, जो पार्टिकल का साइज़ है वो कुछ 300 पिकोमीटर है। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12, ठीक है। और नैनो कितना होता है? 10⁻⁹, ठीक है। तो जो रिले स्कैटरिंग है उसमें अगर पार्टिकल का साइज़ आप देखोगे 1/10 ऑफ वेवलेंथ के 1/10 साइजेस है ना, तो रिले स्कैटरिंग होगी। और रिले स्कैटरिंग की वजह से आपको स्काई वो ब्लू कलर का नज़र आता है, ठीक है। इसकी दूसरी तरह की और स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग, ठीक है। तो फिनोमेना तो वही है
कि जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, और वो जब ईएम वेव के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उतनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ द पार्टिकल कितना होगा उसमें, ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल है 50 पिकोमीटर से 500 पिकोमीटर, ठीक है। जब ये साइज इतना कम है तो उन एटम्स में जो स्कैटरिंग हो रही होगी, है ना, जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसको बोलते हैं मी स्कैटरिंग, ठीक है। फिनोमिना वही है इसका भी और इसका भी, लेकिन साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। एक ये जो आपकी मी स्कैटरिंग है, जो मी स्कैटरिंग है, या जो आपकी ये मी स्कैटरिंग और रिले स्कैटरिंग, ये दोनों लीनियर स्कैटरिंग है। लीनियर स्कैटरिंग, इसका मतलब क्या है कि स्कैटरिंग के बाद जो वेव जनरेट हो रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो वेव पहले थी, ईएम वेव थी, वही फ्रीक्वेंसी रहेगी उस वेव की भी, ठीक है। लेकिन पावर कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन पावर कम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, है ना। साइज़ छोटा है तो मी स्कैटरिंग होगी, पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो रिले स्कैटरिंग होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जो रिले स्कैटरिंग, ये आपकी